अरे भाई आप कहाँ तेज भगा रहे हो, मेरी बीवी वहीं रह गई यार। तो गुड मॉर्निंग, ये है डे 2 कश्मीर का और सुबह सुबह नहा धो के हो गए हैं तैयार। टाइम हो रहा है 8 बज गए हैं और ये हम जहाँ पे ठहरे हैं आपको पीछे दिख रहा होगा होटल, सामने से दो तरफ से है ये होटल। ये किसी दूसरे होटल की बैक साइड है और ये है बीच में लॉन है और पार्किंग है। तो यहाँ बीती रात होटल मिलना बहुत ही मुश्किल हो रखा है, बड़ी मुश्किल से मिला। काफ़ी दूर है ये लाल चौक से। हम जब आए थे तो लाल चौक पे ही आए थे सबसे पहले, तो वहाँ काफ़ी देर हमने टाइम वेस्ट किया। 9 साढ़े 9 बजे 10 बजे जाके ये होटल हमारे को मिला। चेक इन हमने 11 बजे के आसपास किया, 11:30 बजे के आसपास हमने खाना खाया। तो आप समझ सकते हो कि क्या हाल है यहाँ पे। पैर रखने के लिए जगह नहीं है। टूरिस्ट इतने हो चुके हैं कोई पूछो मत। जो छोटे छोटे लोगों ने घर बना रखे हैं उनके अंदर भी अपने कमरों को होटल में कन्वर्ट कर दिया है उन्होंने, तो उसमें भी लोग रह रहे हैं जाके। किसी रूम की कॉस्ट अगर 500 रुपये होगी या 1000 रुपये होगी, उसकी कॉस्ट अभी 3000 रुपये के आसपास चल रही है। आप 3000 रुपये दोगे, रूम आपको ऐसा मिलेगा, आपको लगेगा कि यार ये कहाँ ठहरे हैं। बट ठीक है, रात को आपको स्टे करना है और बाकी आपको यहाँ रूम में रहना तो है नहीं, आपको बाहर घूमना है। तो आप जैसा आप मेंटली आप अपने आप को प्रिपेयर करके आओ कि भाई आपको रूम की सुविधा तो या लग्जरीज रूम तो आपको नहीं मिलेगा। तो आपको नहाना है, धोना है, नाइट स्टे करना है, बस उसके बाद आप चेकआउट कर जाओ और बाहर निकलो, घूमो। तो अभी हमारा जो प्लान है वो बाहर निकलने का है। ऑब्वियसली बाहर हम लोग शायद अभी डल लेक जाएंगे, तो देखते हैं, मिलते हैं फिर कहीं बाहर किसी पॉइंट पे मिलते हैं, किसी जगह पे मिलते हैं। कहाँ जा रहे हैं हम तो वो देख लेते हैं एक बारी। बाकी 1-2 लोग और हैं जो तैयार होके आने को हैं, तो उनका वेट कर रहे हैं। 10-15 मिनट में हम लोग शायद यहाँ से निकल जाएंगे। कहाँ पहुँचेंगे, क्या करेंगे, बताऊंगा आपको। तो ये है डल लेक, जहाँ हम ठहरे थे। वहाँ से हार्डली मुश्किल से 1 या 1.5 मिनट का रास्ता था। बाकी देखते हैं, अभी शिकारे में बैठ चुके हैं और चल पड़े हैं। पॉइंटों में बात होती है, 11 पॉइंट हैं, 8 पॉइंट हैं। बोट के चार्जेस अलग अलग हैं, जैसा आदमी आ जाए वैसे, जैसा मान जाए वैसा चार्जेस हैं। सुबह जितनी जल्दी आ जाओगे उतना बढ़िया, उतनी अच्छी डील मिल जाएगी। तो ये है शुरुआती नज़ारे डल लेक के। तो इसी तरह आप नज़ारे देखते रहिए और मैं बताता रहता हूँ आपको यहाँ तक की कहानी जब तक हम शिकारे में बैठे हैं। तो जहाँ से आप शिकारा लेते हैं उसको बोलते हैं गेट, यानी आपका स्टार्टिंग पॉइंट, जो कि 1 से लेके 15 तक है। और हमने अपना शिकारा 1 नंबर से लिया है। हालांकि सरकार द्वारा वहाँ पे सारा कुछ एक्टिविटी के रेट लिखे हुए हैं, बट उसके बावजूद यहाँ पे लोग अलग अलग रेट बोलते हैं। एक शिकारे पे बैठ सकते हैं 4 लोग, कई बार वो 5 भी बिठा लेते हैं। तो एक राइड में आपको दिखाई जाएंगे 11 पॉइंट या फिर 8 पॉइंट। 8 पॉइंट का रेट थोड़ा सा और कम है, 11 पॉइंट का ज़्यादा है। हमने 11 पॉइंट का लिया है। पॉइंट यानी वो जगह जहाँ के टूरिस्ट स्पॉट है। बताया जाता है कि डल लेक की गहराई सिर्फ 25 फुट है और दिसंबर या जनवरी के महीने में ये पूरी बर्फ से ढक जाती है। बर्फ इतनी सख्त होती है कि इसके ऊपर बाइक चलती हैं, क्रिकेट खेलते हैं लोग, इस पे फुटबॉल भी खेलते हैं। तो हमारे रास्ते में पड़ी है ये एक हाउस बोट, बहुत ही खूबसूरत लग रही है। थोड़ी पुरानी लग रही है, पुरानी यानी एथनिक लग रही है। जो डिज़ाइन से देख के काफ़ी एथनिक लग रही है और काफ़ी बड़ी हाउस बोट है। यहाँ जो हाउस बोट होती हैं वो 1 कमरे सेट की भी होती हैं और 5 कमरे सेट तक की होती हैं। एक 5 रूम के सेट की हाउस बोट बनाने के लिए लगभग 5 करोड़ रुपए चाहिए। और इसमें ये जो प्लेटफॉर्म लगा है जहाँ से कि शिकारे की मदद से हम अंदर जाते हैं या एंट्री करते हैं, वो तक यहाँ पे बनता है। ऐसा लगता है कि पहले कभी ये हाउस बोट पानी में तैरती होंगी या चलती होंगी, बट टाइम के साथ साथ ये अब सिर्फ फ्लोट करती हैं, यानी जहाँ खड़ी हैं वहीं रहती हैं। शायद इनको चलाना काफ़ी महंगा पड़ता होगा क्योंकि इसमें मशीनरी जैसा कुछ नहीं है। पूरी लकड़ी से बनी हुई है और कारपेट बिछा हुआ होता है अंदर। इसमें रहने का किराया
सीज़न टू सीज़न डिपेंड करता है। अभी यहाँ पे मिनिमम 10,000 के आसपास चल रहा है, जो कि आपको सबसे छोटी हाउस बोट या किसी भी हाउस बोट में कम से कम 10,000 रुपये का किराया अभी चल रहा है। और सारी फुल है, यानी बुकिंग जो है वो एडवांस में चल रही है। छोटी बड़ी सारी हाउस बोट मिला के यहाँ तकरीबन 1200 के आसपास हाउस बोट हैं। लेफ़्ट साइड में हमारे पूरी हाउस बोट हैं, राइट में थोड़ी बहुत बीच में है कहीं, बट वो अभी दिख नहीं रही हैं। हाउस बोट तक जाने के लिए भी आपको शिकारा ही चाहिए होगा या बोट चाहिए होगी। और यहाँ चल रही है शिकारे में ही फोटोग्राफी कश्मीरी ट्रेडिशनल ड्रेस के साथ। अभी हम जहाँ से गुजर रहे हैं इसको गोल्डन लेक बोलते हैं। गोल्डन लेक इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ दोनों तरफ हाउस बोट्स हैं, और रात में जब इनकी लाइटें चमकती हैं तो पानी से जो रिफ्लेक्शन आता है वो बहुत ही सुनहरा टाइप का होता है, इसलिए यहाँ पे इसको गोल्डन लेक बोलते हैं। तो ये बातें हमारे शिकारे वाले ने बताई हैं कि रात को यहाँ का जो सीन होता है वो बहुत ही ज़बरदस्त होता है, बट हम एज्यूम कर सकते हैं फ़िलहाल कि कैसा दिखता होगा रात को। तो ये भी 11 पॉइंटों में से एक पॉइंट है। इसी तरीके के 11 पॉइंट आगे बढ़ने वाले हैं। अरे भाई आप कहाँ तेज भगा रहे हो, मेरी बीवी वहीं रह गई यार। शादी के लिए अच्छा चीज़ है। ये भाई बोट में ही सेल्स हो रही है। ये कश्मीरी कहवा आ गया है, और इससे पहले एक फ़ोटो खींचने वाले भाई साहब थे कश्मीरी ड्रेस में। बोट में ही सब कुछ हो जा रहा है, बोट में ही फ़ोटो खींच जा रही है, बोट में ही कहवा पिलाया जा रहा है। क्या नाम है भाई साहब आपका? रफ़ीक भाई साहब आए कहवा लेके। तो ये देखिए, ये एक बड़ी हाउस बोट और हमारे सामने पड़ी है। इसमें नहाने धोने और सोने का इंतज़ाम होता है। खाने का इंतज़ाम मैं अभी सुन नहीं रहा हूँ किसी से। और ये 5 रूम सेट की हाउस बोट है। बहुत ही ज़बरदस्त बोट है। देखिए कितनी लंबी बोट है, पूरी की पूरी लकड़ी से बनी हुई। अंदर कहीं फाइबर भी यूज़ होता है वो बताया, बट जो मेन पार्ट है वो लकड़ी का पार्ट है। तो यहाँ मौसम हो रखा है औसम। और ये देखिए आप आगे के नज़ारे डल लेक के फ़िलहाल के। तो ये अब गई है आशी फ़ोटो खिंचवाने के लिए, और ड्रेस भी काफ़ी अलग अलग बदल बदल के पहना रहे हैं, और काफ़ी प्रोफेशनल तरीके से काम हो रहा है। क्या आप बोलोगे? नाम क्या आपका? मेरा नाम है आसिफ। आसिफ जी आए हैं, मटका कुल्फ़ी बेच रहे हैं। आसिफ जी कितने की आती है मटका कुल्फ़ी? ये सर जी 50 and 60, big and small, but this one is filled with lot of dry fruits. Made from walnut, almond, cashew, saffron and honey. When you eat, it give me more. कुल्फी बढ़िया, पहले एक देखिए आप बोलोगे भाईजान और बना, वैसा रहता है। कौन सा वाला बनाया आपके लिए? तो ये भाई लोग हैं, ये सर्विस दे रहे हैं बोट पर ही। आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आपको बोर होने की ज़रूरत नहीं है। ये पूरी फुल एंटरटेनमेंट भी है, और क्या नाम है आपकी बोट पे ही सब कुछ हो रहा है ना। तो मोबाइल मार्केटिंग। मोबाइल मार्केटिंग द परफेक्ट वर्ड। हमको कुछ भी बोलेगा, ये बात जब हम बर्दाश्त नहीं करेगा फिर कौन करेगा।